3 देखिए, हम लोग प्रश्नावली 3.3 देख रहे हैं और प्रश्नावली 3.3 में कुछ क्वेश्चन हुआ था, तो कौन बताएं हम इसमें, कौन बताएं? 7वां का दूसरा कर रहे थे बताने के लिए। 7 नंबर का दूसरा देखिए, तो 7वां का दूसरा हम बताए नहीं थे, कहे थे बनाने के लिए। ठीक है, 7वां का दूसरा देखिए। 7वां का दूसरा में कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए अवयव लिखिए क्या है, अवयव ए है 0 1 -1, 0 1 -1, -1 0 1, -1 0 1, 1 -1 0, ये ना है। एक और रहा है कि इसको आप सिद्ध कीजिए कि यह एक विषम सममित अवयव है, तो इन्हें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि यह विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव के कंडीशन क्या है? यदि ए विषम, अच्छा विषम सममित का कंडीशन यही है कि अगर ए माइनस ए डैश के बराबर होगा तब विषम सममित होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं कि विषम सममित है। तो ए तो ठीक है हमारे पास है, हम क्या निकालें? ए डैश निकालें। ए डैश निकाल के उसमें माइनस से गुणा कर देंगे, अगर फिर हमारा ए मिल जाएगा तो कह दें कि क्या है, विषम सममित है। ये नियम है जी। निकालते हैं ए डैश, तो ए डैश इक्वल टू बताइए कितना होगा? ए डैश मतलब परिवर्त अवयव न है, परिवर्त अवयव में जो पंक्तियां होता है वो स्तंभ बन जाता है। तो 0 1 -1, जो पहली पंक्ति थी वो पहला स्तंभ बन गया, दूसरा पंक्ति -1 0 1, तीसरा पंक्ति 1 -1, तो ए डैश निकल गया। अब इसमें माइनस से गुणा करते हैं, ठीक है, माइनस से गुणा करते हैं, और अगर वो ए डैश निकल गया है, इसमें माइनस से गुणा करने पर अगर वो ए के बराबर आ गया तो हम लोग का अवयव कैसा होगा? विषम सममित होगा। अच्छा, यही सममित होता तो कहते कि ए केवल ए डैश के बराबर हो जाए तो सममित हो जाएगा, लेकिन हम लोग विषम सममित दिखाना है, इसमें माइनस लिख देते हैं। माइनस ए डैश मैंने हम माइनस से क्या कर रहे हैं? गुणा। तो माइनस से गुणा करेंगे तो 0 में माइनस मैंने -1, 0 में गुणा करेंगे तो 0 रह जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो +1, अब फिर हो जाएगा -1, -1 से गुणा कर रहे हैं ना, सबका चिन्ह बदल जाएगा। 1 है तो -1, 0 है तो 0, माइनस है तो +1, ठीक है, -1 है ना, गुणा करेंगे +1 हो जाएगा, जो 1 है वो -1 हो जाएगा, जो 0 है वो देखिएगा आ गया क्या? ए के बराबर आ गया ना। तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस ए डैश आया है तो ए हो गया, ए हो गया ना। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ए डैश, बात एक ही है, ए इक्वल टू माइनस ए डैश। जब ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो अवयव है वो क्या है? विषम सममित है। कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लिख देंगे अतः अवयव ए कैसा है? विषम सममित अवयव है। हो गया सिद्ध। लिखना चाहेंगे तो लिखिए। लिखोगे? गुंजन मिटा दें, मैंने घरे लेके चल जाइए, रास्ता मत छोड़ दीजिए। तो अब कौन बताएं, बोलिए। 8वां, हाँ 8वां ठीक है, 8वां हो जाएगा। यही सब सत्यापित करना है, सममित विषम सममित। इधर देखिए 9वां बताइए, हो जाएगा? 9वां हो जाएगा। 9वां में ए निकालना, ए दिया ही है, उसका ए डैश निकाल के दोनों को जोड़ देना है और उसके बाद 1/2 से गुणा कर देना है। 10 बताएं? हाँ 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है। 10 नंबर में पहला बता दे रहे हैं। प्रोसेस तो सेम रहेगा, वो चाहे 2/2 का हो चाहे
3/3 का हो, तो लिख रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि संख्या है 8 आपके पास, मान लीजिए 8 कोई संख्या है, हम कहें कि इसे दो सम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दो सम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब कह सकते हैं 2 + 6 दोनों सम संख्या है। हम तो 4 + 4 भी कह सकते हैं। तो यह एक संख्या दो संख्या के योगफल के रूप में हो जा रहा है ना। उसी तरह कह रहा है ना कि जो आपका आव्यूह है, कौन सा आव्यूह, कौन सा आव्यूह है, 3 5 1 - 1, इसको ए मान लेते हैं कुछ देर के लिए। 3 5 1 - 1 कह रहा है ना कि इस आव्यूह को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस आव्यूह को आप ऐसे दो आव्यूह के योगफल में लिखिए कि उसमें एक आव्यूह सममित हो और दूसरा वाला क्या हो, विषम सममित हो। माने ये आव्यूह हो गया ना। अब इसको क्या करना है ना, दो आव्यूह के योगफल के रूप में इस तरह से बनाना है, सेट करना है। समझ आ रहा है? माने इन दोनों को जोड़े तो यह आव्यूह क्या हो जाए, आ जाए, तभी ना कहेंगे कि यह आव्यूह इनके योगफल के रूप में है। तो हमको इस आव्यूह को दो अलग अलग आव्यूह के योगफल के रूप में इस प्रकार सेट करना है कि उसमें एक आव्यूह कैसा हो, सममित हो, और दूसरा का कैसा हो, विषम सममित हो, और दोनों को जोड़े तो यह भी जाए। समझ आ रहा है? तो इसके लिए हम पहले सममित आव्यूह को सेट करते हैं। तो देखिए, किसी भी आव्यूह की सहायता से अगर एक सममित आव्यूह बनाना चाहते हैं, यह आव्यूह है ना, इस आव्यूह की सहायता से अगर आप सममित आव्यूह बनाना चाहते हैं तो उसका एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a = दिया है ना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना 3 5 1 - 1 = p + q, माना दो आव्यूह के रूप में, जहां p कैसा आव्यूह मान लेते हैं, सममित, तथा q विषम सममित आव्यूह है। आव्यूह है। हम मान लेते हैं कि यह आव्यूह कितने भाग में बट रहा है, दो भाग में। उसमें पहला सममित है, दूसरा क्या है। तो जब भी किसी सममित को निकालना होता है, ध्यान देना, यह आव्यूह ए माने है ना, तो ए आप +a' कर दीजिए, a प्लस, और उसके बाद 1/2 बाहर कर दीजिए, ये सममित आव्यूह बन जाएगा। देखा जाए, p का मान निकालिए 1/2। अच्छा, a' हमको चाहिए, अभी यहीं पर निकाल लेते हैं क्योंकि a' का काम पड़ेगा ना बार बार। a' निकालिए, 3 5 1 - 1, a' निकल गया हम लोगों का। तो देखिएगा, a + a' चाहिए, 1/2 a प्लस, जोड़िए ना, a + a', 3 3 5 1 1 और 5, अब -1 और -1 +2 -2, हाँ कौन बोला है, -2, 1/2 से गुणा कीजिए, 3 3 3 -1, 1/2 से गुणा करेंगे, 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 1 2, ये हो गया, ये हो गया। है देखो ना, सममित है कि नहीं है, नहीं है। अरे अगर p' निकालो, तब देखो दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। 3 3 3 3, फिर 3 -1 है, p क्या सममित आव्यूह है ना। तो एक निकल गया हम लोग का। लिखेंगे कि चूंकि जो p है वो किसके बराबर है, p' के बराबर। देख लो, p' निकाल के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि p = p', इसलिए p क्या है, सममित आव्यूह है। ये निकल गया। अब निकालिए q। q का होता है सेम चीज, बस जहां जोड़े थे तहां घटा देना है। a - a',
3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 3, 5 में से 1 गया तो 4, 1 में से 5 गया तो -4। अच्छा, -1 में से -1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। -1 दोनों बराबर ना है, घटेगा तो 0 हो जाएगा। 1/2 से गुणा कराइए, 0 में गुणा कराएंगे 0, लेकिन यहाँ तो 2 हो जाएगा। 1/2 से 2 में गुणा करें, 2 दूना 4, नीचे हो जाएगा -2, 0, क्यू डैश निकालिए, क्यू डैश 0 2 -2 सही नहीं है। अच्छा, माइनस क्यू डैश निकालिए, माइनस से गुणा कराइए, 0 2 -2, ये तो क्यू के बराबर आ गया। तो जो माइनस क्यू डैश है वो किसके बराबर आ गया? इसलिए कह सकते हैं कि जो क्यू है वो क्या है? विषम सममित अवयव है। अच्छा, विषम एक सममित निकल गया, एक कैसा हो गया? दोनों को जोड़ के चेक कीजिएगा, पी और क्यू को मिल जा रहा है, देख लीजिए, पता 3 5 3 5 1 -1, पी के बदले में क्या है? 3 3 3 -1 3 3 3 माइनस प्लस क्यू देखिए 0 2 -2 0 0 2 -2, जोड़ के चेक कीजिए तो आ रहा है कि नहीं? 3 0 3 3 2 5, 3 में से 3 में -2 जोड़ेंगे मतलब घट जाएगा, 3 में 2 गया तो कितना हो गया? 1। अब -1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, तो आ तो गया। यह अवयव हमारा 2 अवयव के योगफल के रूप में हो गया, उसमें एक सममित है और एक क्या है? विषम सममित है। ये हम लोग का उत्तर हो गया, समझ में आया? ऐसे ही कर लेंगे बाकी इसमें। अच्छा, 3/3 का है तभी ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 3/3 का है तो ही ना होगा, इसमें हाँ 3 पंक्ति होगा, 3 स्तंभ होगा, बाकी काम तो सेम एकदम बराबर रहेगा। एक में दोनों को जोड़ के 1/2 से गुणा कर देना है, और एक बार घटा करके 1/2 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। एक चीज और ध्यान से देखना, ये दोनों को P और Q को जोड़ रहा है ना, देखिए तो यहाँ पर हम 1/2 A प्लस A डैश कर रहे हैं तो सममित हो जा रहा है, और 1/2 A माइनस A डैश कर रहे हैं तो विषम सममित हो रहा है ना। ये जोड़ देंगे तो कट के A आ जाएगा। अरे ये दोनों जुड़ के A के बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ भी आ जाएगा, देख लीजिए 1/2A माइनस 1/2 A डैश प्लस 1/2A माइनस 1/2 ये प्लस है A डैश, ये दोनों कट गया, और 1/2 1/2 आधा A और आधा A बराबर 1A बराबर हो जा रहा है ना, तो नीचे भी बराबर हो जा रहा है और आपका ऊपर भी बराबर हो जा रहा है। लिखिए इसको। अच्छा, इसको देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में तो हो जाएगा पूरा। अब 11 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं। A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो पूछ रहा है कि AB माइनस BA एक कैसा अवयव होगा? सममित होगा कि विषम सममित होगा कि शून्य होगा कि तत्समक होगा? कैसा होगा? विषम सममित होगा। ये कैसा होगा? विषम सममित होगा। जो AB माइनस BA होगा ना, वो कैसा होगा? लेकिन पता चल रहा है कैसे होगा? नहीं पता चल रहा है ना, देखिए पता चलेगा। मान लीजिए आपके पास A और B 2 अवयव है, ठीक है, इसको हम हल कर देते हैं। क्यों करते हैं? देखिए कौन नंबर क्वेश्चन है ये? 11 नंबर प्रश्न है कि A और B समान कोटि के क्या है? सममित अवयव है। तो हमको चेक करना है कि जो AB माइनस BA है वो किस तरह का अवयव होगा। तो A तथा B समान कोटि के अवयव है और सममित है, तो जब सममित है तो बताइए A तो A डैश के बराबर हो जाएगा, सममित है तो। अब B किसके बराबर हो जाएगा? B डैश के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं AB माइनस BA का डैश, AB माइनस BA का डैश निकालते हैं। तो AB माइनस BA का डैश निकालेंगे तो AB डैश माइनस BA डैश होगा,
और चूंकि फार्मूला जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या दे रहा है, कह रहा है कि जो ए बी डैश होता है ना वो बी ए डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश के बराबर हो जाता है। ये अंदर वाला क्या कर दे रहा है, प्लॉट दे रहा है। इसको सत्यापित भी किए थे तुम लोग, तो इसको क्या कर लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश उल्टा करके लिखेंगे। आई बी है ना, इसको लिखेंगे ए डैश बी डैश। अच्छा बी डैश तो बी के बराबर हो जाता है, सम्मित है तो बी डैश बी के बराबर ए डैश ए के बराबर माइनस ए डैश ए के बराबर बी डैश। पलट दीजिए, माइनस कॉमन कर दीजिए, ए बी आगे, अब बी ए कहाँ हो जाएगा पीछे। इधर क्या निकला है, ए बी माइनस बी ए का डैश न लिए हैं, दोनों पक्ष में क्या कर दीजिए माइनस से गुणा कर दीजिए, तो ये आगे इसमें माइनस लग जाएगा। बी ए डैश माइनस बी ए नहीं ए बी माइनस बी ए डैश, और आगे माइनस से गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा ए बी माइनस बी। देखिएगा यही चीज अपने वाले के परिवर्त का माइनस है ना, तो लिखेंगे तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। कुछ समझ आ रहा है, विषम सममित के लिए कंडीशन होता है ना कि ए बराबर माइनस ए डैश, तो यही चीज अपने परिवर्त के माइनस के बराबर है, मतलब कैसा है विषम सममित है। ठीक है लिख लो इसको। और ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही है।